राजस्थान के रेतीले ढोरों की छाती पर इतिहास ने वीरता की अनगिनत गाथाएं लिखी हैं, लेकिन इन्हीं गर्म हवाओं के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी भी दफन है जिसकी कसक आज भी जैसलमेर की हवाओं में महसूस की जा सकती है। यह कहानी है अमरकोट के राजकुमार महेंद्र और लोदरवा की राजकुमारी मूमल की। यह महज एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रतीक्षा और एक ऐसी गलतफहमी की दास्तान है जिसने दो प्रेमियों को जीते जी तो जुदा किया ही, मौत के बाद भी उन्हें एक मिसाल बना दिया। राजस्थान के पश्चिमी छोर पर स्थित अमरकोट, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां का शासक राजकुमार महेंद्र अपनी वीरता और गजब के सौंदर्य के लिए जाना जाता था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो उसे एक बार देख लेता, देखता ही रह जाता। महेंद्र का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन नियति ने उसके भाग्य में एक ऐसी प्रेम कहानी लिख दी थी जो सुख से शुरू होकर गहरे अवसाद में खत्म होने वाली थी। इस कहानी की शुरुआत एक शिकार अभियान से होती है। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई गुजरात के शासक हम्मीर जडेजा के साथ शिकार पर निकलता है। उस दिन महेंद्र के मन में केवल खरगोश का शिकार करने की जिद थी। वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर मरुस्थल की गहराइयों में उतर गए। थार का रेगिस्तान अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, और उस दिन भी यही हुआ। खरगोश की तलाश में वे इतने मशगूल हुए कि उन्हें समय और दिशा का भान ही नहीं रहा। भागते हुए खरगोश का पीछा करते करते वे अपने राज्य की सीमाओं को लांघकर जैसलमेर के पास काक नदी के तट पर पहुंच गए। वह खरगोश नदी की धारा में कूदकर ओझल हो गया और महेंद्र तथा हम्मीर थकान से चूर होकर एक घने पेड़ की छांव में बैठ गए। शाम ढल रही थी और आसमान में सिंदूरी रंग बिखरने लगा था। हम्मीर ने महेंद्र से कहा कि अब अंधेरा होने वाला है और वे अपने राज्य से बहुत दूर निकल आए हैं, इसलिए रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। तभी नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें एक भव्य और आलोकित महल दिखाई दिया। वह महल रात के अंधेरे में किसी सपने जैसा चमक रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि यह लोदरवा की राजकुमारी मूमल का महल है। मूमल, जिसकी सुंदरता की चर्चा उस काल में पूरे राजपूताना और सिंध में फैली हुई थी। महल की सजावट और वहां की व्यवस्था देखकर ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ गुलाब के फूलों की महक थी। सजे धजे पहरेदार और परिचारिकाएं मुस्तैद थीं। महेंद्र ने अपना और हम्मीर का परिचय द्वारपालों को दिया और बताया कि वे शिकार के दौरान रास्ता भटक गए हैं और केवल एक रात के लिए आश्रय चाहते हैं। उनका स्वागत राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भोजन के उपरांत जब वे प्रस्थान की तैयारी करने लगे, तभी एक सेविका राजकुमारी का संदेश लेकर आई। राजकुमारी मूमल उन दोनों विशिष्ट अतिथियों से मिलना चाहती थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह दोनों से अलग अलग मिलेगी। महेंद्र ने अपने बड़े बहनोई हम्मीर को पहले जाने का आग्रह किया। हम्मीर जब मूमल के कक्ष की ओर बढ़ा तो उसे रास्ते में जादुई और डरावने दृश्य दिखाई दिए। गलियारे में उसे खूंखार शेर, बाघ और मगरमच्छ दिखाई दिए, जो बिल्कुल असली लग रहे थे। हम्मीर भयभीत होकर बीच रास्ते से ही लौट आया और महेंद्र को बताया कि वह राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई मायाविनी लगती है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए दरिंदों को पाल रखा है। महेंद्र, जो स्वभाव से निडर और खोजी प्रवृत्ति का था, उसने खुद जाने का निश्चय किया। हाथ में तलवार लेकर जब वह आगे बढ़ा और उसने सामने एक शेर को दहाड़ते देखा, तो बिना डरे एक ही झटके में तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तलवार लगते ही उसे एहसास हुआ कि वह शेर असली मांस लोहू का नहीं, बल्कि मोम और चमड़े का बना एक अद्भुत खिलौना था, जो केवल डराने के लिए रखा गया था। महेंद्र की इस निडरता ने मूमल के हृदय में उसके प्रति सम्मान पैदा कर दिया। जब वह कक्ष के भीतर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैर थम गए। सामने मूमल खड़ी थी, जिसका सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसकी हिरनी जैसी आंखें, कमर से नीचे तक लहराते काले बाल और पूर्णिमा के चांद जैसा दमकता चेहरा देखकर महेंद्र अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। मूमल भी उस लंबे, सुडौल और तेजस्वी राजकुमार को देखकर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठी। उस रात
उन दोनों के बीच बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि समय का पता ही नहीं चला। विछोह की घड़ी आई तो मूमल ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महेंद्र ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह पहले से विवाहित है, लेकिन मूमल के प्रेम ने उसे ऐसा बांधा कि उसने हर रात अमरकोट से लोद्रवा आने का वचन दे दिया। यह कोई आसान काम नहीं था। अमरकोट से लोद्रवा की दूरी लगभग 100 मील थी। इस नामुमकिन सफर को मुमकिन बनाने के लिए महेंद्र ने एक ऊंट पालक से उसका सबसे तेज दौड़ने वाला चीतल नामक ऊंट प्राप्त किया। अब महेंद्र का रोज का नियम बन गया कि वह सूर्यास्त के बाद चीतल पर सवार होता, बिजली की गति से लोद्रवा पहुंचता, रात भर मूमल के साथ समय बिताता और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट पहुंच जाता। 8 महीनों तक यह सिलसिला गुप्त रूप से चलता रहा। मूमल की याद में महेंद्र दिन भर खोया रहता और रात को रेगिस्तान की रेत चीरते हुए अपनी प्रेयसी के पास पहुंच जाता। लेकिन प्रेम की यह लुका छिपी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। महेंद्र की रानियों को जब यह पता चला कि उनका पति हर रात गायब रहता है और सुबह उसके कपड़ों से काक नदी के पानी की गंध आती है, तो उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। उन्होंने महेंद्र को रोकने के लिए एक क्रूर योजना बनाई और उस वफादार ऊंट चीतल को जहर दे दिया। जब अगली रात महेंद्र अस्तबल पहुंचा तो उसने अपने प्यारे चीतल को मृत पाया। वह टूट गया, लेकिन मूमल से मिलने की तड़प उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह दोबारा उसी ऊंट पालक के पास गया। ऊंट पालक ने उसे एक तेज रफ्तार ऊंटनी दी, लेकिन चेतावनी दी कि यह ऊंटनी बहुत संवेदनशील है, इस पर कभी चाबुक का प्रहार मत करना, वरना यह रास्ता भटक जाएगी। महेंद्र जल्दबाजी में ऊंटनी पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में जब उसे लगा कि देर हो रही है तो उसने अनजाने में ऊंटनी को चाबुक मार दिया। उसे गलती ने सब कुछ बदल दिया। ऊंटनी बिदक गई और रास्ता भटककर उसे रेगिस्तान के अनजाने ढोरों में ले गई। इधर लोद्रवा के महल में मूमल व्याकुल होकर महेंद्र का इंतजार कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और महेंद्र का कहीं पता नहीं था। मूमल की बहन सुमल ने अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष की वेशभूषा धारण की और दोनों बहनें हंसी मजाक करते हुए एक ही पलंग पर सो गईं। थका हारा महेंद्र जब सुबह के करीब महल पहुंचा तो उसने खिड़की से जो देखा उसने उसके विश्वास की नींव हिला दी। उसे लगा कि मूमल किसी पर पुरुष के साथ सो रही है। क्रोध और घृणा से भरकर उसने अपना चाबुक वहीं दरवाजे पर पटक दिया और बिना एक शब्द कहे वहां से हमेशा के लिए लौट गया। महेंद्र के जाने के बाद जब मूमल की आंख खुली और उसने दरवाजे पर महेंद्र का चाबुक देखा तो वह समझ गई कि अनर्थ हो गया है। उसने संदेश भेजे, मिन्नतें की कुछ, लेकिन महेंद्र का हृदय पत्थर हो चुका था। उसने मूमल के हर संदेश को ठुकरा दिया। मूमल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई जतन किए, लेकिन महेंद्र की नफरत ने उसे अंधा कर दिया था। अंत में मूमल ने खुद अमरकोट जाने का फैसला किया। वह अमरकोट पहुंची और महल के बाहर डेरा डाल दिया। वह हफ्तों तक वहां पड़ी रही, लेकिन महेंद्र ने उससे मिलने से मना कर दिया। मूमल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका वह विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य अब मुरझाने लगा था। महेंद्र को लगा कि मूमल शायद उसे फिर से छलने आई है, इसलिए उसने उसकी आखिरी परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने एक सेवक को भेजा और यह झूठी खबर फैला दी कि महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही यह शब्द मूमल के कानों में पड़े, उसने एक आह भरी और महेंद्र पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मूमल की मृत्यु की खबर जब महेंद्र तक पहुंची, स्वयं तो वह बदहवास होकर वहां दौड़ा आया। अपनी प्रेयसी के निर्जीव शरीर को देखकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोया, उसे झकझोरा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूमल की पवित्रता और उसके सच्चे प्रेम का प्रमाण उसकी मृत्यु थी। महेंद्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह मूमल के शव के पास ही बैठ गया और उसकी याद में पूरी तरह पागल हो गया। कुछ ही दिनों बाद महेंद्र ने भी उसी स्थान पर दम तोड़ दिया। आज भी जैसलमेर की धरती पर मूमल की मेढ़ी उन दोनों के अमर प्रेम की गवाह बनकर खड़ी है। इतिहासकार कहते हैं कि उस दिन के बाद काक नदी का पानी भी सूख गया था, जैसे वह भी इन प्रेमियों के अंत पर शोक मना रही हो।
यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में संदेह की एक छोटी सी चिंगारी कैसे दो जिंदगियों के हसीन संसार को राख कर सकती है। राजस्थान की लोक संस्कृति में महेंद्र और मूमल आज भी जीवित हैं। उनके गीत गाए जाते हैं और प्रेमी युगल उनकी मिसाल देते हैं। उनकी प्रेम कहानी का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस मरुस्थल की रेत में एक साथ भटकती महसूस की जाती हैं, जहां कभी एक ऊंट के पैरों की टाप और एक पायल की झंकार ने प्रेम का संगीत रचा था। मूमल और महेंद्र की यह दास्तान सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। राजस्थान के लोक कलाकार जब रावण हत्था पर इस कहानी के पद गाते हैं तो सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। अमरकोट और लोद्रवा के बीच की वह दूरी जो कभी महेंद्र के ऊंट ने नापी थी, आज भी प्रेम के कठिन रास्तों का प्रतीक मानी जाती है। लोगों का मानना है कि मूमल का वह महल, जिसे आज मूमल की मेढ़ी कहा जाता है, वहां की हवाओं में आज भी उस रात की सिसकियां सुनाई देती हैं जब महेंद्र ने गलत फहमी में आकर अपनी प्रेयसी को छोड़ दिया था। रेगिस्तान की तपती धूप और ठंडी रातों के बीच यह कहानी एक ऐसी ठंडक का एहसास कराती है जो केवल सच्चे प्रेम से ही मिल सकती है। महेंद्र का वह पागलपन और मूमल का वह आत्मोत्सर्ग यह दर्शाता है कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। आज के दौर में जब रिश्ते कांच की तरह कमजोर होते जा रहे हैं, तब महेंद्र और मूमल की यह सच्ची कहानी हमें विश्वास की अहमियत समझाती है। यह याद दिलाती है कि कभी कभी जो आंखों से दिखता है वह सच नहीं होता, और बिना जांचे परखे लिया गया फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। जैसलमेर जाने वाले सैलानी आज भी उस स्थान पर जाकर उन दो रूहों को याद करते हैं जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह कहानी केवल राजस्थान की नहीं बल्कि समूची मानवता की धरोहर है, कोना जो बताती है कि प्रेम में दी गई परीक्षा कभी कभी इतनी भारी पड़ती है कि उसका हर जाना जिंदगी देकर चुकाना पड़ता है। मूमल की सुंदरता भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधली पड़ गई हो, लेकिन उसका त्याग आज भी सूर्य की पहली किरण की तरह चमकता है। महेंद्र का पराक्रम और उसका वह तेज भले ही समय की धूल में मिल गया हो, लेकिन उसकी मूमल के प्रति अटूट चाहत आज भी थार के कण कण में रची बसी है। यह एहसास दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है और कहानियों के जरिए अमर हो जाता है। राजस्थान की इस माटी ने ऐसे न जाने कितने प्रेमियों को अपने आंचल में जगह दी है, लेकिन महेंद्र मूमल जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ।